दोस्तों, आज जो चीज आप सुनने वाले हैं वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों को हिलाकर रख दिया है। सोचें, एक मुल्क जो टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में पूरी दुनिया से 100 साल आगे निकल जाए। सुनने में मुबालगा लगता है, मगर जो कारनामे चीन इस वक्त कर रहा है वो नामुमकिन को मुमकिन बना देने की जीती जागती मिसालें हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें इंसान जमीन पर खड़ा होकर बादलों के बीच पुल बनाता है, ऐसी 3D प्रिंटिंग जिसने बरसों का काम चंद महीनों में कर दिया, ऐसी इमारतें जो दिनों में आसमान को छू लेती हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो पत्थरों के पहाड़ों में भी बिजली के दरिया बहा देती है। ये सब कुछ इस रफ्तार से हो रहा है कि दुनिया बस हैरान है कि चीन आखिर ये सब कैसे कर रहा है। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आपसे कोई ये कहे कि एक मुल्क तरक्की, टेक्नोलॉजी और तामीराती जहानत में दुनिया से सिर्फ 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 100 साल आगे निकल चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। मगर आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि चीन इस वक्त दुनिया भर के साइंसदानों और इंजीनियर्स के अंदाजों से कहीं आगे निकल चुका है। दोस्तों, इसकी पहली मिसाल है वदावुजियांग पुल, एक ऐसा पुल जो समंदर की सतह से 610 मीटर की कमर तोड़ देने वाली बुलंदी पर तामीर हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप वहां खड़े होकर नीचे देखें तो बादल आपके कदमों के नीचे नजर आते हैं। चीन का मकसद सिर्फ पुल बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा पुल बनाना था जो दुनिया भर में नंबर 1 हो, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। लेकिन मसला ये था कि इतनी बुलंदी पर क्रेनें यानी हैवी मशीनरी पहुंच ही नहीं सकती थीं। दूसरे ममालिक होते तो ये कहकर मंसूबा खत्म कर देते कि ये मुमकिन नहीं, मगर चीन ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रिंग क्रेन सिस्टम तैयार किया गया। वो क्रेनें जो लोहे के इंतहाई मजबूत मगर बारीक तारों पर मुअल्लक रहती थीं। हवा में तैरते हुए ये क्रेनें 21,000 टन वजनी स्टील के हिस्से उठाती थीं। एक लम्हे की गलती तो पूरा टुकड़ा सैकड़ों मीटर नीचे जाकर तबाही मचा देता, मगर यहाँ गलती की गुंजाइश सिफर थी। इसीलिए चीनी इंजीनियर्स ने बीडहू सैटेलाइट नेविगेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे जदीद सिस्टम्स इस्तेमाल किए। हर स्टील का टुकड़ा मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ अपनी जगह फिट किया गया। पुल के अंदर ऐसा सेंसर सिस्टम लगा है जो इंसान के आसाबी निजाम की तरह खुद बताता है कि कहाँ दबाव बढ़ रहा है, कहाँ केबल ढीली हो रही है, कहाँ खतरा पैदा हो रहा है। ये सिर्फ तामीर नहीं, ये पुलों को जिंदा मशीनों में बदल देने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, अगला कारनामा जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई वो है चीन का 3D प्रिंटेड ICT पार्क। ये कोई छोटा सा पार्क नहीं था, बल्कि 5520 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ पूरा इलाका, जो ईंट, गारे और मजदूरों के हाथों से नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया था। दीवारें, बैठने की जगहें, मुजस्समे, यहाँ तक के फूलों के गमले तक, सब कुछ 3D प्रिंटर्स के जरिए कंक्रीट जैसे इंतहाई मजबूत मवाद से बनाया गया। और हैरानकुन बात, इतना बड़ा मंसूबा बरसों में नहीं बल्कि सिर्फ चंद महीनों में मुकम्मल किया गया। ये वो रफ्तार है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, अब आते हैं इस इमारत की तरफ जिसने दुनिया के हर इंजीनियर को हिला कर रख दिया। मिनी स्काई सिटी, 204 मीटर बुलंद ये टावर सिर्फ 19 दिन में तैयार कर दिया गया। जी हाँ, सिर्फ 19 दिन। यहाँ आम तामीराती तरीका इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मुकम्मल इमारत पहले ही मॉड्यूल्स की सूरत में फैक्ट्री में तैयार कर ली गई थी, जैसे पूरी इमारत फैक्ट्री से बनकर आई हो, बस उसे मौके पर जाकर जोड़ दिया गया। और सबसे जबरदस्त बात, ये टावर रेक्टर स्केल के 9 शिद्दत के ज़िलज़ले तक बर्दाश्त कर सकता है। दुनिया में ऐसी मजबूती बहुत कम इमारतों में होती है। यही कंपनी अब 220 मंजिला टावर बनाने का ऐलान कर चुकी है, और अगर ये भी इसी रफ्तार से तामीर हुआ तो दुनिया की तामीराती तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगला कारनामा है कैलाश हाइब्रिड पावर स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर सिस्टम जो हाइड्रो और सोलर दोनों से बिजली पैदा करता है। यह आम जगह पर नहीं बल्कि ऐसे पहाड़ों में बनाया जा रहा है जहां दर्जा हरारत -30 तक गिर जाता है, जहां इंसान का सांस लेना भी दुश्वार होता है, जहां तेज हवाएं आम मशीनें तोड़कर रख देती हैं। मगर चीन ने न सिर्फ वहां सोलर पैनल्स नस्ब किए बल्कि हाइड्रो टर्बाइन्स भी लगा दी, यानी ये सिस्टम बारिश हो या धूप हर मौसम में मुसलसल बिजली पैदा करता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 158 मिलियन मुरब्बा मीटर तक फैला हुआ है, इतना कि इसमें कई छोटे शहर समा जाएं। इस वक्त ये 1 गीगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है, और ये सिर्फ आगाज है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कारनामे की जो सुनकर साइंस फिक्शन लगता है, मगर चीन ने उसे हकीकत बना दिया।
मुल्क ने 8,270 टन वजनी एक तारीखी इमारत को गिराकर दोबारा बनाने के बजाय उसे जड़ से उठाकर दूसरी जगह चलाकर पहुंचा दिया। जी हाँ, चलाया। ली कॉम्प्लेक्स नामी इस इमारत को हजारों रोबोटिक हाइड्रोलिक टांगों ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान कदम दर कदम चल रहा हो। ये मंजर दुनिया ने पहली बार देखा और पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी हैरान रह गई। दोस्तों, एक और मसला जो दुनिया हल न कर सकी, उसे भी चीन ने टेक्नोलॉजी से हल कर दिया। तामीराती मकामात पर शोर और धूल का मसला। दूसरे ममालिक में तामीर शुरू हो तो आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं, मगर चीन ने एक इन्फ्लेटेबल कंस्ट्रक्शन डोम इजाद किया जो पूरे तामीराती मकाम को ढांप लेता है, जैसे कोई शफाफ हवाई गुंबद शहर के बीच खड़ा हो। इस गुंबद की वजह से न शोर बाहर जाता है, न धूल का दर्रा माहौल में फैलता है। अंदर मौजूद एयर फिल्टरिंग सिस्टम तमाम आलूदगी साफ करता रहता है। यूं तामीरात पहली बार माहौल दोस्त बन गईं। दोस्तों, अगर चीन के ये नाकाबिले यकीन मंसूबे देखकर आप भी हैरान रह गए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में चीन का कौन सा कारनामा सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला है। आपका एक कमेंट हमें अगली वीडियो में मजीद ताकतवर मौजू लाने का हौसला देता है।